हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। कल हम लोग मैट्रिक्स में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे, इसकी प्रॉपर्टी को समझे थे, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बहुविकल्पी जो कि 1 नंबर का आता है और अतिलघुत्तरी प्रश्न वो भी 1 नंबर का आता है। आज हम लोग इन दो चीज़ों को सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न। जो हम लोग कल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग कोई भी अगर वीडियो यहाँ से रिलीज करें तो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी है, 1 नंबर का है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A बराबर ए आई जे यम क्रॉस एन की कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि ए आई जे यम क्रॉस एन की कोई एक मैट्रिक्स है, मतलब इसमें यम रो है और एन क्या है, कॉलम है। एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। कह रहा है यदि, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कही जाती है जैसे हमने ए बराबर कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा ए आई जे, कह रहा है कि इसका ऑर्डर लिखा है यम क्रॉस एन। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कही जाएगी, ए मैट्रिक्स को कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि वर्ग आव्यूह। ये वर्ग आव्यूह तभी कही जाएगी जब इसमें नंबर ऑफ रो, ये देखिए आपके नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इन दोनों की संख्या आपस में इक्वल हो जाए, यानी यम बराबर यन, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। तो ये अगर एक वर्ग आव्यूह होगा तभी जब इसमें नंबर ऑफ रो अर्थात यम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम अर्थात एन की संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाते। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि एक 3x3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल संख्या क्या होगी, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। ये कह रहा है कि एक 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके इच एलिमेंट्स को या तो आप 0 पुट कर सकते हैं या तो 1 पुट कर सकते हैं। तो अगर 0 या 1 पुट करके अगर आप 3x3 की मैट्रिक्स बनाएं तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेंगी। ठीक, तो एक्चुअल में ये देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि क्लास आप 11th में पढ़ते हैं, क्रमचय तथा संचय, देखिए उसके कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया है। तो आइए समझते हैं। जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स लिखा है A11, A12, A13, ए लिखा है 21, A22, A23 और ए लिखा है A31, A32, A33। ए है 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यानी इसके टोटल इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 9। अब ये कह रहा है कि जो ए एलिमेंट्स A11 लिखा है इसकी जगह या तो आप 0 पुट कर सकते हैं या 1। जो ए एलिमेंट्स लिखा है फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसकी भी जगह 0 या 1, इसकी भी जगह 0 या 1। तो आप इधर देखिए, यानी कि इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भरने की, यानी कि आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं, यानी इसके लिए टोटल अपॉर्चुनिटी कितनी है, 2। इसी तरह से इसको भरने के लिए टोटल अपॉर्चुनिटी क्या है, या तो आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं या तो 1, यानी इसको भी 2 है, 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 इसको भी 2। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल टू। अब देखिए ये मैट्रिक्स का जो आर्डर लिखा है 3x3 का, अर्थात इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं,
एलिमेंट्स क्या है 9। और आप देखिए एक एलिमेंट से यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन को भरने के लिए आपके पास टोटल कितनी अपॉर्चुनिटी 9, इसको भी 2 सॉरी पहले अपॉर्चुनिटी कितनी है 2, इसको भी 2, इसको भी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, अर्थात 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 9 की वैल्यू कितना होती है 512। अर्थात अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 3 की, इसके ईच एलिमेंट्स को 0 और 1 आप पुट कर सकते हैं, या तो आप 0 पुट कर सकते हैं या तो 1 पुट कर सकते हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, देखिए 2022 में पूछा है 512। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स कम परमुटेशन कम्बिनेशन अर्थात क्रमचय संचय का ज़्यादा यूज किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों क्वेश्चन के हम लोग आंसर बहुत ही इजी तरीके से दे दिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव क्वेश्चन बैंक के पेपर से हम लोग 4th और 6th को सेलेक्ट किए हैं। जैसा कि हम लोग पहले से ही आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ पे हम लोग राजीव क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को जो ऑनलाइन लेकर आए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन को एक तरफ लेकर नहीं आए हैं, न सारे कॉन्सेप्ट को एक तरफ लेकर आए हैं। उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट क्वेश्चंस और कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिले, तो आपको हमारे इस वीडियो के लिंक में उसमें आपको बताया गया है कि आप राजीव क्वेश्चन बैंक को कैसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आइए क्वेश्चन नंबर 4th में हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि n बराबर लिखा है p, तो अवयव इतना की कोटि क्या होगी। थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक हो गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 3rd लिखा हुआ था, लिखा है ना प्रश्न 3 से, अब थोड़ा सा उसमें हमको x और z के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए x बराबर कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक, जिसमें मान लीजिए इसका ऑर्डर लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए इसका ऑर्डर लिखा है 3 क्रॉस 4 और एक मैट्रिक्स z है, इसका भी ऑर्डर लिखा हुआ है 3 क्रॉस 4। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स को आप डिफरेंस तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक। तो अब यहाँ पे ए लिखा हुआ कि यदि n बराबर p हो तो 7x माइनस 5z की कोटि, कोटि मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। अब x का जो ऑर्डर दिया होगा और z का जो ऑर्डर दिया होगा वही इसका ऑर्डर होगा। तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है n बराबर p है, तो अब x और y का चूंकि ऑर्डर दिया नहीं है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि x का मान लीजिए, सपोज करिए कि x का ऑर्डर लिखा है आपका, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया 2 क्रॉस n और z का लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये भी क्या होगा 2 क्रॉस p। अब यहाँ पे क्या है, n और p दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए x माइनस z, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 5 से, यानी कि 7x माइनस 5z। तो इसका ऑर्डर वही होगा जो इनका, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस n लिखिए, या आप क्या लिखिए 2 क्रॉस p। तो ऑप्शन से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्रॉस n लिखा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd से इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए थे, 3rd और 4th दोनों को, तो फिर भी हमने इसको आपको रफली बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या बता रहा है कि कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है A, जिसकी वैल्यू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा है। तो कह रहा है A और A का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं
दोनों को ऐड करने के बाद कह रहा है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो हमसे कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू बताइए। ठीक, तो देखिए यहां पे आपको गिवन डेट है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन अगर आप देखें, जो मैट्रिक्स ए है यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ए लिखा है आपका कॉस अल्फा, फिर लिखा है माइनस का साइन अल्फा, फिर यहां पे आपका लिखा है साइन अल्फा और लिखा है कॉस अल्फा। ठीक, मैट्रिक्स ए बराबर आपको दिया है। अगर इस मैट्रिक्स के आर्डर की बात करें तो इसमें क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। दैट मीन्स यह मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, अर्थात 2 रो एंड 2 कॉलम है। अगर इस ए डैश का मतलब होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम लोग ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या जो कॉलम में लिखा है इसको रो में चेंज करिए। तो हम लोग यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो पहली मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब कि यहाँ पे कॉस अल्फा, इसको यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का सम यानी कि ए और ए का ट्रांसपोज, ये क्या है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई तस्तमक। ठीक, अब इधर देखिए दोनों को ऐड करिए तो इम्प्लाइड एट कॉस अल्फा, ये दोनों सम होकर क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, साइन माइनस का साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा, एक हो जाएगा आपका 0। ये लिखा है साइन अल्फा और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। कह रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है और उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, तो आप यहां पे देख रहे हैं अगर दोनों का सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है अर्थात इकाई अवयव आता है या यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी, इसका मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर होगा। इसका मतलब कि आपको यहाँ से यानी कि 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर आप 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब जैसे देखिए अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में त्रिकोणमितीय सारणी में कि कॉस अल्फा जो है इसकी वैल्यू 1/2 है। 1/2 किसकी होती है, आप जानते हैं cos π/3 60 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा π/3 रेडियन या 60 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये 2020 और 2022 में पूछा हुआ है। तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल जो कॉन्सेप्ट हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं राजू क्वेश्चन बैंक के सीरीज से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सिलेक्ट किया गया। एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट किया गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि एक वर्ग आव्यूह है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? यानी कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब यहां पे गिवन है कि अगर एक ए स्क्वायर की वैल्यू क्या कह रहा है, ए है, तो अगर हम लोग यहां से ए क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कि ए दिया है तो ए इंटू ए, डेट मीन्स ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। तो हमको एक चीज यहां से ए समझ में आ गया कि ए क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी, ए होगी। अब आइए, हमको कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए लिखा है का होल क्यूब -7 इंटू ए। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब पहले का क्यूब प्लस ए का क्यूब सेकेंड का क्यूब प्लस 3 इंटू आई इंटू ए, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे आई प्लस ए माइनस का 7a, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसकी पावर आप कुछ भी लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लिखिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी ही आती है। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आपकी आई हो गई। अभी हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि ए क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो मैट्रिक्स ही रहेगा, आई प्लस ए माइनस का 7a, ठीक। अब देखिए इम्प्लाइड एट, ए लिखा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए लिखा है ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3a इंटू आई प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7a। अब यहाँ पे देखिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डैट मीन्स ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए हो जाएगा 3a प्लस आपने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है, ए दिया है, इसका मतलब कि 3a माइनस का 7a। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 3 प्लस a, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7a माइनस का 7a। अभी दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2023 में पूछा हुआ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा है। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन इस तरह से, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये कह रहा है कि यदि ए और बी के क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए और ए, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है जो कि 2020, 22 और 23 में पूछा है। तो कह रहा अगर ए का बी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कह रहा इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मीन्स क्रम, ठीक। तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए। तो यहां क्वेश्चन नंबर अगर 10 की आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैट्रिक्स ए दिया है। कोई मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आईजे है,
इसका ऑर्डर लिखा है P क्रॉस Q, और एक मैट्रिक्स B लिखा है जिसका ऑर्डर Q क्रॉस R है। ठीक, मान लीजिए इसके एलिमेंट्स को हमने डिनोट कर दिया BI से। तो आप जानते हैं कि अगर A का B के साथ मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा तो ये तभी पॉसिबल होगा कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा P क्रॉस R। इसका मतलब कि AB का जो ऑर्डर होगा वो P क्रॉस R होगा। तो आप इस तरह से समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा, जो कि बहुविकल्पी होगा, बहुविकल्पी है, यहाँ पे ऑप्शन बाई द वे मिस हो गया है। तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा P क्रॉस Q। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि बहुविकल्पी के हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है, ये है 12। अब देखिए 12 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, करा समान कोटि के दो दिए गए अवयव A तथा B के लिए उपयुक्त कथन होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में यानी एक मैट्रिक्स A है, इसका जो ऑर्डर है सपोज करिए M क्रॉस N है, तो मैट्रिक्स जो B होगा इसका भी ऑर्डर क्या होगा M क्रॉस N ही होगा। करा दोनों का ऑर्डर क्या है समान है, दैट मीन्स इक्वल है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसका मतलब अगर आप A का B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करा समान कोट के दो मैट्रिक्स दिए गए अवयव A तथा B के लिए, यानी कि दोनों का समान यानी इक्वल ऑर्डर लिखा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है अगर आपका A का B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A का B के साथ मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, और B का अगर A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B में क्या है कॉलम इसके रो के, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स है A भी M क्रॉस M है, तो मैट्रिक्स जो B लिखा है ये भी क्या होगा M क्रॉस M ही। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा इसका भी ऑर्डर M क्रॉस M, और BA का जो ऑर्डर आएगा वो भी M क्रॉस M। तो अब कह रहा है A का B के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा जो AB हो। ठीक, AB की पावर 1 बराबर लिखा है A, और यहाँ पर लिखा है AB बराबर BA, और यहाँ पर लिखा है AB बराबर AB। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AB की पावर 1 वही होगा जो A की पावर 1 और B की पावर 1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स के, यानी AB बराबर यहाँ पे क्या हो गया आपका BA, यानी कि C इज द करेक्ट। क्योंकि AB का M क्रॉस N, अगर आप BA निकालेंगे तो AB क्या होगा M क्रॉस A, तो यानी A का B के साथ मल्टीप्लाई वही होगा जो B का A के साथ। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन C इज द करेक्ट। अब आइए, अब हमारा यहां से अतु लघु उत्तरी 1 नंबर का स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि A बराबर इतना तथा B बराबर इतना है तो A प्लस B का मान बताइए, जो कि 2017 में पूछा है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि पहला दो मैट्रिक्स को ऐड या आप सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर इज सेम। तो यहां पे देखिए मैट्रिक्स A दिया है आपका 2 प्लस I मतलब इमेजिनरी नंबर, और लिखा है 3 प्लस 3 4i, एंड मैट्रिक्स B जो दिया है
1 माइनस आई, एक 2i, यहाँ पे लिखा है 2y और 3। तो हमको कह रहा है a का b के साथ सम निकालिए। तो a प्लस बी क्या होगा आपका यहाँ पे, यानी कि मैट्रिक्स a क्या लिखा है 2 प्लस आई माइनस का i, a लिखा है 3, a लिखा है 4i प्लस a लिखा है 1 माइनस आई 2y, ये लिखा है 2y 3। तो हमने बताया था कि क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 प्लस आई लिखा है, 1 प्लस आई लिखा है, 1 माइनस आई लिखा है, तो आई से आई कैंसिल, 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। ये लिखा माइनस का आई, एक 2i, एक क्या हो जाएगा आपका आई। ये लिखा है 3, ये लिखा है 2i, ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 2i। ये लिखा है 4i, ये लिखा है 3, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3i, फिर इसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 2i, 3 प्लस 4i। ए आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से देख रहे हैं कि अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें थर्ड वाला क्या है, लिखा है एक्स वाई जेड 3 अननोन नंबर का मान बताइए यदि कह रहा एक मैट्रिक्स लिखा है और एक मैट्रिक्स में एक 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो हमने कहा था कि दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो सेम ऑर्डर की हो, अर्थात दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सेम हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक, तो देखिए आपको मैट्रिक्स एक दिया है 3x 4y इज इक्वल टू लिखा है 2 इंटू, ये लिखा है 1.5 1, ये लिखा है z, ये लिखा है 1। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको अगर आप मैट्रिक्स के अंदर लेकर आएंगे तो इसके ईच एलिमेंट्स में क्या होगा इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि मैट्रिक्स 3x 4y 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अंदर ले जाएंगे, इसमें करेंगे तो 1.5 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2z, ये क्या हो जाएगा 2। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम है तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स जो है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो ए इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से देखिए आपका 2z इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइड z इज इक्वल टू 2 और इन दोनों से तो आप y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो हमको वैल्यू मिल गई यहाँ पे देयरफॉर, यानी कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x y z की जो वैल्यू है वो क्या है 2 2 2 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि अति लघुत्तरी हमारा जो है ये भी 1 नंबर का आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से आपने फाइंड आउट किया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 सेलेक्ट किया गया है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया गया। ठीक, तो देखिए 5 में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक, एक कैपिटल A बराबर x y z और एक मैट्रिक्स लिखा है कैपिटल B
इसकी वैल्यू लिखा है ए बी सी। अगर ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। गिवन है कि मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू ए बी सी। अगर इस मैट्रिक्स के आर्डर की बात किया जाए तो आर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स के आर्डर की बात किया जाए तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। तो अब अगर आप ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब इसमें कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, जब इसका फर्स्ट रो उठाएंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ एक्स ए, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ एक्स बी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ एक्स सी। अब जो मैट्रिक्स आएगी यानी ए बचा और आपका ए बचा, यानी 3x3 की आएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछता है तो ये इसका देखिए आपका 3x1 है और 1x3 की दो मैट्रिक्स है। जब इनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमको 3x3 की एक मैट्रिक्स मिल रही, अर्थात जो हमारी मैट्रिक्स ए बी आ रही है इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब इसके बाद देखिए, अब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई है, फिर ये हो जाएगा वाई बी, ये हो जाएगा फिर वाई वाई सी। फिर जब इस जेड का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा जेड ए, जेड बी और जेड सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ए बी जो हमारा हुआ उसके एलिमेंट्स के आए एक्स ए एक्स बी एक्स सी, वाई ए वाई बी वाई सी और जेड ए जेड बी और जेड सी। इस तरह से हमको 3x3 की एक मैट्रिक्स मिली। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दिया है जो कि 2018 में पूछा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए इसको। इसमें कह रहा है एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए जिसके एलिमेंट्स कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हैं, और एक मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर कह रहा है कि ए और बी को अगर आप ऐड करते हैं तो जो आपकी नई मैट्रिक्स आएगी उसके एलिमेंट्स क्या होंगे। तो आप देखिए सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू दिया है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, एंड एक मैट्रिक्स कैपिटल बी दिया है साइन स्क्वायर एक्स और लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ए और बी को ऐड करना है यानी कि कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। तो यहाँ पे कैपिटल ए का लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कैपिटल बी का लिखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड
अगर करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, अर्थात यहाँ पे आपका जो लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, एक किसके साथ ऐड होगा, साइन स्क्वायर के साथ। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ए वाला एलिमेंट्स इसके साथ ऐड होगा, तो ए हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ए वाला एलिमेंट्स इसके साथ ऐड होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ए इसके साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब जानते हैं कि आप एक आइडेंटिटी क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स हो 1 1 1, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स ए प्लस बी होगा वो होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 और 9। ये आज के अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी को मिला के आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है ये 2020 में पूछा है, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी 2020 में पूछा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसका सॉल्यूशन। यहां पे आपको देखिए एक मैट्रिक्स x है और y है, ये दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया है और ये दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दिया है। तो हमसे कह रहा है कि जो मैट्रिक्स स्मॉल x यानी जो x है और y है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको गिवन है कि एक मैट्रिक्स x, दो मैट्रिक्स का समेशन आपको दिया है, क्या लिखा है 5 2 0 9, और इनका डिफरेंस दिया है x माइनस वाई, ये लिखा है 3 6 0 माइनस 1। ठीक, तो हमको मैट्रिक्स x पूछा है। तो अगर हम इन दोनों, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए y से y कैंसिल आउट, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 2 0 9 प्लस, और ये दूसरी मैट्रिक्स क्या लिखा है 3 6 0 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं कि इम्प्लाइड डेट 2x इज इक्वल टू 2 मैट्रिक्स का एडिशन 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 2 प्लस 6 कितना होगा 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट्स अगर कॉमन है सब में तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करिए, इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए। इम्प्लाइड डेट यानी कि 2x इज इक्वल टू 2 बाहर अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 0 4, ये 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ये है कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 4, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4 4 0 4, यानी कि मैट्रिक्स जो x है इसकी वैल्यू हो गई 4 4 0 4। तो इस तरह से हमको मैट्रिक्स x की वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू को आप चाहें तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखिए, अगर आप x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहें
तो आपको यहाँ से मैट्रिक्स y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे y की जो वैल्यू है पता चल जाएगी। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या है, यानी कि 4404 प्लस y इज इक्वल टू, ये लिखा है 5209। ठीक, अब y बराबर क्या होगा, इस मैट्रिक्स को हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे इम्प्लाइड डेट y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5209 माइनस, ये हो जाएगा आपका 4404। इम्प्लाइड एट y इज इक्वल टू, ये लिखा है आपका 5209। अब माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ईच एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का 4, माइनस का 4, 0, माइनस का 4। अब इधर देखिए 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा आपका, तो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्प्लाइड एट y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स जो y है इसकी वैल्यू 1 माइनस का 2, 0 और 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं x और y की वैल्यू आपको क्या हुआ, फाइंड आउट हुई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए कह रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में ए दिया है जो कि 2020 में पूछा है कि एक मैट्रिक्स कोई दिया है, इसमें अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई एक मैट्रिक्स है, इसको इसके साथ ऐड किए, इसकी वैल्यू अगर लिखा है, एक नई मैट्रिक्स लिखा है, कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कह रहा है x तथा y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आइए देखिए सिंपल सा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा है आपका 2 टाइम्स 130x प्लस ये लिखा है y012 इज इक्वल टू, ये लिखा है 5618। टू से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे तो इसके ईच एलिमेंट्स में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 6, 0, 2x। ठीक, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका y012 इज इक्वल टू 5618। ठीक, अब देखिए 2 मैट्रिक्स का एडिशन क्या होगा, तो इम्प्लाइड एट 2 में y को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस y, 6 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो आपका 1, 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 5618। अब देखिए यहाँ से दोनों मैट्रिक्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5, यानी कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, implied that y is equal to 5 minus 2 is equal to 3। और यहाँ से देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 8 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 implied that 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2
इम्प्लाइड डेट 2x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो हमको यहाँ से वैल्यू पता चल गई कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमको एक चीज़ फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी 3 एंड 3। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए आज का जो हमारा लेक्चर था कंप्लीट हो गया, जैसा कि देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे लिखा है। तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी का लघु उत्तरी और विस्तृत प्रश्न लेकर, जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।